अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट्स का मानना है कि जहाज़ के लैंडिंग गियर ना खुलने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जो इन्होंने मुतअद्दिद जहाज़ों के क्रैश होने के बाद की गई तहकीकात में अखज़ की हैं, वो दर्ज झैल हैं। जहाज़ के लैंडिंग गियर के हिस्से की मुनासिब देखभाल और बरवक़्त मुरम्मत का ना होना, पार्ट्स का दी गई उम्र से ज़ायद इस्तेमाल, गैर मयारी गैर मंजूर शुदा पार्ट्स का इस्तेमाल जिसकी वजह से पार्ट्स का मतलूबा वक्त में काम ना करना, हाइड्रोलिक लाइनों का फट जाना, बिजली के तार के कनेक्शन, रिले, कनेक्टर्स और एक्चुएटर्स का काम ना करना, वार्निंग देने वाले सिस्टम्स में खराबी, ज़ायदुल मयाद हिफाजत के स्विचेस का इस्तेमाल जिसकी वजह से अप लॉक्स का मतलूबा वक्त पर काम ना करना और बवक्त लैंडिंग गियर को लॉक करने में नाकाम रहना, चिकनाहट की कमी, हाइड्रोलिक आयल की कमी वगैरह। नाजरीन, ये वो वजूहात हैं जो कि लैंडिंग गियर ना खुलने की वजह से मुख्तलिफ तैयारों के हादसात का सबब बने और तहकीकात में सामने आए। इसके अलावा इंसानी गलती भी खारिज अज़ इम्कान नहीं, मुमकिना तौर पर यह पायलट की गलती भी हो सकती है। अब आते हैं असल वाक़े की तरफ। 22 मई बरोज़ जुम्मा 2:37 पर कराची एयरपोर्ट के करीब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का बदकिस्मत तैयारा एयरबस A320 फ्लाइट नंबर PK8303 दौरान परवाज तकनीकी खराबी के बायस आबादी पर गिर कर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में बहुत सारी कीमती जानों का नुकसान हुआ। जहाज में 91 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान समेत 99 अफराद सवार थे, जिसमें 90 पाकिस्तानी और एक अमरीकी शहरी शामिल था। ये त्यारा लाहौर से कराची की तरफ जा रहा था और अपनी लैंडिंग की दूसरी कोशिश के दौरान एक टावर से टकरा कर तबाह हो गया। अभी तक मुख्तलिफ ज़राए से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक सिर्फ 2 अफराद मौजूदाती तौर पर जिंदा बच सके हैं। ज़राए के मुताबिक त्यारा फनी खराबी का शिकार हुआ और लैंडिंग से कुछ देर पहले त्यारे के टायर, जिन्हें लैंडिंग गियर कहा जाता है, नहीं खुल सके। इस दौरान पायलट ने जहाज को रनवे से दोबारा उठाया और दूसरी कोशिश के लिए जहाज को तैयार किया, जिसके दौरान जहाज के मेन इंजन ने ओवरलोड की वजह से काम करना छोड़ दिया। इस तरह के हालात में पायलट हजरात बैली लैंडिंग की तरफ जाते हैं, जिसके लिए एयरपोर्ट इंतजामिया जहाज के लिए मखसूस इंतजामात करती है, जिसमें रनवेज पर फोम लगाया जाता है ताकि जहाज के दौरान लैंडिंग से रगड़ कम लगे और इसमें आग ना लग सके। बच जाने वाले मुसाफिरों के बयानात के मुताबिक जहाज 10 से 15 मिनट तक हवा में रहा, फिर अचानक किसी टावर से टकरा गया, जिसकी वजह मुमकिना तौर पर इसकी जमीन से कम ऊंचाई पर उड़ान थी। पायलट और ट्रैफिक कंट्रोल टावर के दरमियान आखिरी राब्ते की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई, जिसमें पायलट ने एक इंजन फेल होने की इत्तला दी और बाद मेडे की कॉल दी। इस पर कंट्रोल टावर से बताया गया कि तैयारे की लैंडिंग के लिए दोनों रनवेज दस्तयाब हैं, ताहम तैयारे से दोबारा राब्ता ना हो सका। तर्जुमान PIA के मुताबिक तैयारा ज्यादा पुराना नहीं था और मुकम्मल मेंटेन था, लिहाजा तकनीकी खराबी के बारे में कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। इसका आखिरी दफा मुआयना 21 मार्च 2020 को किया गया। तैयारे की उम्र तकरीबन 15 साल और 9 माह थी। ये तैयारा 2014 में PIA के लिए चाइना से लीज पर हासिल किया गया था। नाजरीन, यहाँ पर इस बात की अहमियत को जानना जरूरी है कि दुनिया भर में शहरी आबादियों को एयरपोर्ट के ज्यादा करीब बनाने की इजाजत नहीं दी जाती। पाकिस्तान में भी सिविल एविएशन के कानून के मुताबिक किसी भी हवाई अड्डे के 15 किलोमीटर के फासले में तामीर के लिए सिविल एविएशन से NOC लेना लाजमी है, ताकि सिविल एविएशन हवाई जहाजों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए आबादी और तामीरात की इजाज़त दे। मगर शायद यहाँ इन तमाम कवायद व ज़वाबित को यकसर नज़रअंदाज करते हुए बगैर सोचे समझे NOC जारी किया गया, क्योंकि इतनी करीब आबादी में टावर और बुलंद व बाला अमारात समझ से बालातर हैं। इस हादसे में त्यारे के लिए आबादी में मौजूद बुलंद अमारात एयरपोर्ट के करीब होने की वजह से एक भयानक खतरा बनी और बदकिस्मत मुसाफिरों के लिए मौत का सामान बन गई। इस वाक़े ने चंद सवालात को उठाया जिनके जवाब जानना जरूरी हैं। नंबर 1, जहाज का फ्लाइंग फिटनेस सर्टिफिकेट किसने दिया? क्या जहाज को मुकम्मल तौर पर चेक किया गया था? इंटरनेशनल प्रोटोकॉल जो कि किसी भी जहाज के टेक ऑफ से पहले एक सर्टिफिकेट जारी करता है, जिसमें वो इस बात की गारंटी देता है कि जहाज फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार है, क्या फॉलो किया गया था? नंबर 2, क्या ये रिपेयरिंग डिपार्टमेंट की गफलत का नतीजा है या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की लापरवाही है, या ये इंतजामिया की जिसने रिपेयरिंग डिपार्टमेंट को गैर मेयारी सामान फराहम किया? जैसा कि सुनने में आया है कि मकामी मार्केट में खराद की दुकानों से 2-3 हज़ार रुपए में पुर्जे तैयार कराए जाते हैं और करोड़ों रुपए के बिल
हुकूमत को दिखा कर कौमी खजाने को चूना लगाया जाता है। नंबर 3, आबादी रनवे के सिरे तक कैसे पहुंची, जबकि इस मामले में हुकूमत पाकिस्तान की एयर पॉलिसी भी मौजूद है। इस पॉलिसी की सिफारिशात को किन वजूहात या शख्सियात के दबाव पर नजरअंदाज किया गया और तामीरात की इजाजत क्यों कर दी गई। नंबर 4, दुनिया भर में अगर कोई पायलट 60 दिन से ज्यादा अरसे में परवाज न करे तो ऐसे पायलट हजरात को एक रिफ्रेशर कोर्स कराया जाता है, जबकि PIA इंतजामिया ने ऐसा कोई इंतजाम क्यों नहीं किया। नंबर 5, PIA इंतजामिया क्यों सिविल एविएशन इंतजामिया के कवायद की खिलाफ वर्जी की, जबकि इस मामले में सिविल एविएशन और वजीर हवाबाजी की शिकायत और इनके मुतअद्दिद खतूत भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। नाजरीन, ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात शायद आने वाले दिनों में मिले, या हो सकता है ये भी गुज़िश्ता अदवार की कमेटियों की तरह फाइलों में दब कर रह जाएं और इस हादसे का तमाम तर मलबा पायलट पर डाल कर किस्से को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अब पायलट तो जिंदा नहीं है जो हकायक से पर्दा उठा सके या अपना दिफा कर सके। हालांकि इस त्यारे की पायलट की हवाबाजी का तजुर्बा 20,000 घंटे है, जो कि मामूली बात नहीं है। फ्लाइट के आखिरी लम्हात की रिकॉर्डिंग से ये बात भी बाआसानी समझी जा सकती है कि कप्तान ने अपने हवास पर मुकम्मल तौर पर काबू रखा हुआ था और बिल्कुल भी घबराहट का शिकार नहीं था, जो कि इनके प्रोफेशनलिज्म की दलील है। अब इसकी तहकीकात जारी है। इससे पहले जो त्यारे हादसे के शिकार हुए, इन हादसात की तहकीकात होने के बाद जो सिफारिशात दी गई हैं, क्या इन पर अमल दरामद हुआ या आइंदा इन पर अमल होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ PIA पायलटों की तंजीम पाकिस्तान एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन पाल्पा ने तहकीकात के मुतालिक एक तजवीज दी है और कहा है कि तैयारे के मुतालिक तकनीकी तहकीकात भी की जाएं और इसमें इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन को भी शामिल किया जाए। पाल्पा के जनरल सेक्रेटरी इमरान नारेजो ने कहा है कि जैसा कि माजी में हादसात की तहकीकात होती रही हैं, हम इस हादसे के मुतालिक भी इसी तर्ज अमल से की गई तहकीकात को तस्लीम नहीं करेंगे। बज़ाहिर जो हालात नजर आ रहे हैं और जिस तरह से PIA के चेयरमैन ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोशिश की कि गलती का जिम्मेदार पायलट को ही ठहराया जाए, गलती जिसकी भी हो, मुल्क पाकिस्तान को $101 मिलियन का नुकसान का सामना करना पड़ा और इसके साथ साथ 100 से ज्यादा कीमती जानों का ज़या जिनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। नाजरीन, आने वाले दिनों में नतीजा चाहे जो भी हो, इस हादसे में मुतअद्दिद कीमती जानों का ज़या हुआ है, जो कि नाकाबिले तलाफी है और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इनकी कब्र की मंजिलों को आसान फरमाए और इनके अहले खाना को सब्र दे। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।